हेलो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग बेटा। आ जाओ पाजी। चीजों को पढ़ते हैं। कल हमने पैराजम्बल्स स्टार्ट किए थे जिनकी अभी प्रैक्टिस मेरे पुत्र हम करेंगे। ठीक है भाई, आओ जी पाजी। देखिए, एक और मैंने आपके लिए पीडीएफ रेडी करा दी है। ये पैराजम्बल्स की ही है, लेकिन अभी फिलहाल मैं कुछ एक क्वेश्चन आपसे चाह रहा हूं कि आप वो थोड़ा 2-4 क्वेश्चन और एक लेवल पे कर लें। उसके बाद बेटा मैं आपको ये लेवल दिखाऊंगा जो अभी मैंने आपको कहा कि नई जो पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार कर दी। ठीक है, तो इसके 2-3 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके को हम आगे लेके बढ़ जाएंगे। ठीक है, फटाफट से देखिएगा, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप लोग एक बार ट्राई करो, इसको पढ़ के देखो, कोशिश करो बेटा। हाँ बेटे, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप बेफिक्र रहे। करें इसको थोड़ा थोड़ा सा ये लेवल करके, फिर हम आगे की बात करेंगे बेटा। देखिए मेरे शेर, इसमें अगर हम बात करें सेकंड का, कहता है जोड़ी रीच्ड आउट वन हैंड। ठीक है, फिर आगे बात थी, फिर कहता है ही मूव्ड, ही पुट, और कहता है मेड हिम। इसका मतलब ओपनिंग पक्का ए है। अगर ओपनिंग ए है तो इसमें ए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। अब आपके पास ए डी है और ए बी, कौन सा होना चाहिए? तो फिर मैंने देखा उसने पहुंचा, हाँ, और लेड इट, रख दिया उसने सॉफ्ट नेक ऑफ द फॉर्म, तो फिर जाके लेट गया होगा वो, ऐसा किया। नेक्स्ट देखिए बेटा, ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वाज क्लोज टू इट। और ए के बाद अगर मैं बी लेना चाहूं तो, और ए के बाद अगर मैं डी लेना चाहूं तो, द टच मेड हिम। बेटा कौन सा टच? देखो सर, अब अगर उसने अपनी गर्दन रखी है, हाँ अगर गर्दन रखी है, द टच, तो बेटा ये उसी टच की बात कर रहा है, द टच मेड हिम डेलिश। ठीक है, फिर ये कहने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब फिर कहता है ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी। अपने बॉडी के आसपास उसने अपनी जो है क्या रखा, आर्म्स रखी। तो हमें लगा कि सर ए के बाद अगर मैं बी बोलता हूं, ठीक है, तो फिर ये दा टच किसके लिए आया बेटा? दा टच, वो स्पर्श, कौन सा स्पर्श, कौन सा टच? तो ए के बाद डी की ज्यादा सेंस लग रही है, और ये लग रही है। तो एक बार इसको पढ़ के देखो क्या हुआ है। वो आया है, ठीक है, हाँ, और गर्दन फॉर्म पे रखी है। फिर कहता डी, द टच, वो जो टच उसने महसूस किया, मेड हिम डेलिशियस। फिर बी, ही मूव्ड फॉरवर्ड, फिर वो और आगे किया, और ऑल फोर, ठीक है, फोर्स अंटिल ही वाज क्लोज टू इट, ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे जरा ध्यान से सोचो बेटा, अगर मैं बोलूं ए बी डी सी, अगर मैं ए के बाद बोल दूं बी, और बी के बाद बोलूं डी, द टच। बेटा ये बी के बाद डी द टच को आप कैसे जो है
जस्टिफाई करो। सपोज करो मैं आया, मैं बेड पे लेट गया, फिर द टच, तो ये तो समझ आता है, ये तो समझ आता है, ठीक है। मैं आया, ठीक है, मैं बेड पे लेट गया, फिर मैं इधर उधर रोल किया मैंने, हाँ द टच, फिर काहे का टच, फिर काहे का टच। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी चीज को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, उसके बाद की वो लिंक ज्यादा बेहतर है, ठीक है, बकायदा उसके। तो कौन सा होना चाहिए सेकंड का? ए होना चाहिए बेटा। चलो आहिस्ता आहिस्ता क्या है ना, आपको चीजें और बेहतर होती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। सम यूरोपियंस डिमांड दैट यूरोप स्लैम इट्स गेट्स। टुडे मोर एंड मोर ह्यूमंस आर क्रॉसिंग मोर एंड मोर बॉर्डर्स इन सर्च ऑफ जॉब। कहता है आज का टाइम ऐसा है कि ज्यादातर लोग जा रहे हैं इधर से उधर, ठीक है ना, हाँ ठीक है भाई, बॉर्डर क्रॉस करके जॉब की तलाश में। नाउ नो वेयर इज इट मोर अपेरेंट देन इन यूरोप। ऐसा देखो बेटा, नो वेयर इज इट, क्या चीज मोर अपेरेंट देन इन यूरोप। कहते यूरोप से ज्यादा ये चीज कहीं और भी नहीं है, यूरोप से ज्यादा ये चीज कहीं और। कौन सी चीज? कोई ना कोई रिलेशन तो होगा बेटा, कोई ना कोई रिलेशन तो होगा। अगर कोई ना कोई रिलेशन होगा तो इसका मतलब सी तो ओपनिंग नहीं हो सकता, और सी दिया भी नहीं है बेटा। नेक्स्ट, बट अदर्स को देखो बेटा, बट से भी शुरुआत नहीं होनी चाहिए, तो डी भी ओपनिंग नहीं होना चाहिए। बट अदर्स कॉल फॉर ओपनिंग द गेट्स वाइडर, तो परंतु दूसरे, ठीक है, कॉल फॉर ओपनिंग द गेट वाइडर, ये बात कह रहा है। तो भाई ये भी पक्का स्टार्टिंग नहीं हो सकता, तो ये कट गया। मेरे पास अब 3 ऑप्शन है। अब देखो बेटा, ए सम यूरोपियंस डिमांड दैट यूरोप स्लैम इट्स गेट। ठीक है भाई, यूरोप अपने गेट्स को क्या कर दे, बंद कर दे, कुछ ये कहने की कोशिश वो कर रहा है। बी में कह रहा है टुडे मोर एंड मोर ह्यूमंस, आज जो है ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति है वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं जॉब की तलाश में। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, स्टार्ट हो सकता है ए से भी और स्टार्ट हो सकता है बी से भी। लेकिन यहां जो तगड़ी हिंट आपके पास आ रही है वो सी की आ रही है। नो वेयर इज इट मोर अपेरेंट देन यूरोप। यूरोप से ज्यादा ऐसा कहीं नहीं होता, यूरोप से ज्यादा ऐसा कहीं नहीं होता। मुझे बताइए सी किससे रिलेट करेगा बेटा, सी किससे रिलेट करेगा? बेटा स्लेम मैंने बताया तो बंद करना, दरवाजे बंद कर दे। किसके साथ ऐसा हो रहा है? कहते नो वेयर इज इट मोर अपेरेंट, ऐसा किसी और के साथ नहीं, सबसे ज्यादा यूरोप के साथ हो रहा है। कैसा? ऐसा किसी और के साथ नहीं, सबसे ज्यादा यूरोप में हो रहा है। कैसा? कैसा? मैंने हिंदी बोली है बस, मैंने कहा ऐसा किसी और के साथ नहीं, यूरोप में सबसे ज्यादा हो रहा है। कैसा? आपने बोला यूरोप डिमांड कर रहा है कि अपने गेट बंद कर दे। नहीं सर, ये तो नहीं। ठीक है, कुछ यूरोपियन डिमांड कर रहे हैं कि वो अपने गेट बंद कर दे, मतलब अलाउ ना करे किसी को आने के लिए। कौन आ रहा है यार? ये रहा। आपको नहीं लग रहा बेटा बी ओपनिंग है? सर बी बी ओपनिंग है गुरुजी, बी। ऐसा इसका मतलब बेटा बी और सी का लिंक है, इसका मतलब बी और सी का लिंक है बेटा। बी में कहता है ऐसा कहीं और नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा यूरोप में हो रहा। कैसा? अरे लोग बॉर्डर क्रॉस कर करके जा रहे हैं ताकि उन्हें नौकरियां मिल जाएं। इसका मतलब कुछ भी हो जाए मेरे पुत्र, बी और सी एक साथ है। फिर तो इससे बढ़िया लिंक क्या मिलेगा? और बी सी एक साथ है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें है। एग्जाम में आया, अब उसको रीड करो। बी में क्या कहा? ज्यादातर क्रॉस कर रहे हैं। सी में क्या है? ऐसा सबसे ज्यादा यूरोप में हो रहा है। हाँ, और कुछ यूरोपियन चाहते हैं ऐसा ना हो, अपने गेट बंद कर दे। हाँ, बट अदर्स, पर दूसरे ये चाहते हैं कि वो गेट को खुला रखें और ज्यादा खोल दे। दूसरा पाजी, ए और डी का भी लिंक था बेटा। कई बच्चे ऐसे होंगे जो ए और डी का भी लिंक निकाल सकते थे। जरूरी नहीं है एक पैराजंबल एक ही तरीके से हो, क्या पता आपका दिमाग ए और डी पे चला जाता पेपर में। कैसे गुरुजी? देखो गुरुजी, इसमें लिखा है कुछ यूरोपियंस डिमांड करते हैं कि वो अपने दरवाजे बंद कर दें, और परंतु दूसरे कौन? यूरोपियंस। अदर्स किसके लिए? अदर्स मतलब दूसरे यूरोपियंस डिमांड करते हैं। कॉल फॉर का मतलब ये होता है बेटा, डिमांड करते हैं कि दरवाजे को और बड़ा खोल दो। तो इसका मतलब बेटा ए और डी का लिंक तो है। कुछ यूरोपियंस कहते हैं दरवाजा बंद कर दो, परंतु कुछ यूरोपियन कह रहे हैं नहीं नहीं दरवाजा और बड़ा खोल दो। तो यहां भी उसी की बात हो रही है, यहां भी उसी की बात हो रही है। ए और डी का लिंक था। अब हमने देखा यहां ए डी नहीं है, यहां ए डी नहीं है, यहां ए डी है। तो मेरे बच्चे या तो बी सी ढूंढ सकते थे या ए डी। क्या पता पेपर में आपका ध्यान कहां जाए। समझ में आई बात? सिंपल सा साधारण सा तरीका ये होता है बेटा, इस तरीके से आपने लिंक निकालना होता है गुरुजी।
समझो पूरी कहानी क्या है। आजकल लोग बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऐसा सबसे ज्यादा यूरोप में हो रहा है। हाँ, कुछ यूरोपियन चाहते हैं ना आए लोग, बंद करो दरवाजे, परंतु कुछ चाहते हैं दरवाजे और बड़ा खोल दो। तो बेटा इन दोनों का लिंक है और इन दोनों का आया। आहिस्ता आहिस्ता इस चीजों को आप समझते जाओगे, होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है ना लेवल चीजों का। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्या कह रहे, देखिए मेरे साथ साथ देखो बेटा। अभी कह रहे मेरे बच्चे, बट रोमुलस सेड इट शुड बी बिल्ट ऑन अनादर। रोमुलस ने कहा नहीं, ये कहीं और बनना चाहिए, नहीं ये कहीं और बनना चाहिए, नहीं ये कहीं और बनना चाहिए। इसका मतलब कुछ है बेटा, ए तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ए दिया भी नहीं। रोमुलस ने कहा जो सिटी है शुड बी बिल्ट ऑन वन हिल, उसने कहा नहीं ये एक हिल पे बननी चाहिए। नेक्स्ट, हाउएवर बेटा सी भी नहीं चालू हो सकता, सी भी नहीं दिया उसने, सी भी नहीं दिया। दे बेटा दे प्रोनाउन आ गया, क्वाइल्ड ऑन वेयर टू मेक इट, कहां बनाए, उन्होंने झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया उनके बीच, कहां बनाए कहां बनाए, झगड़ा हो गया उनके बीच। लेकिन बेटा सी भी ओपनिंग नहीं हो सकता, सी भी नहीं दिया। देखो एग्जामिनर कितना वो दिखा रहा है। नेक्स्ट देखो, रोमुलस झगड़ा हुआ कहां बनाए, एक कह रहा है एक हिल पे बनाओ, दूसरा कह रहा है दूसरे पे बनाओ, झगड़ा हो गया कहां बनाए। रोमुलस और रेमस ने वेंट टू द हिल्स टू बिल्ड द सिटी ऑफ रोम, वे रोम सिटी बनाने कहां पहुंच गए, हिल्स पे पहुंच गए। बेटे एक बात बताओ, कहां पहुंच गए, हिल्स पे पहुंच गए। अब जरा पूरा का पूरा अपना दिमाग लगाओ मेरे बच्चे, कौन सी आपको पूरा धड़ल्ले से नजर आ रही होगी कि गुरुजी मुझे लग रहा है डी ओपनिंग स्टेटमेंट, मुझे लग रहा है डी या मुझे लग रहा है बी, कौन सी ओपनिंग स्टेटमेंट है बेटा? डी ओपनिंग स्टेटमेंट है। कैसे गुरुजी, वो और वो गए थे हिल्स पे, उन्हें सिटी ऑफ रोम बनानी थी, उनके बीच झगड़ा हो गया, ठीक है, कहां बनाए, कोई कह रहा है यहां बनाओ, वो कह रहा है यहां बनाओ, वो कह रहा है वहां बनाओ, वो कह रहा है, तो पहला जिक्र बी से डी से तो चालू होगा। इसका मतलब बेटा ये डी ओपनिंग है। ये बात तो पूरा का पूरा समझ आती। तो बेटा ये कट गया और ये कट गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, डी के बाद बी या डी के बाद सी। अब देखो डी के बाद बी बोलो, उसने कहा यहां बनाओ, उसने कहा यहां, तो पहले झगड़ा हुआ होगा भाई। अरे पहले झगड़ा नहीं हुआ होगा बेटा, डी के बाद तो सी आना चाहिए। उसने और उसने वे गए हिल पे। हाँ, दे किन के लिए आया है, दे इसी के लिए आया था, रोमुलस और ये रूमस, दो इंसान है, दो इंसान है, उनके लिए दे आया होगा। तो ये रिलेट यहां, हाँ क्यों, क्योंकि उनके बीच क्या हुआ, झगड़ा हुआ, कहां बनाए, फिर कह रहा है एक यहां बने, वो कह रहा है यहां बने। तो यार ये चीज ज्यादा बेहतर है, डी के बाद सी, डी के बाद सी ठीक लग रहा है। अब देख लो, वो गए कहां बनाए, दोनों में झगड़ा हुआ, वो कह रहा है यहां बनाओ, वो कह रहा है नहीं नहीं दूसरी पे बनाओ। एक और बहुत तगड़ी हिंट थी, बहुत तगड़ी हिंट, बी और ए एक साथ है, वो कह रहा है यहां बनाओ, वो कह रहा है दूसरी पे बनाओ। अच्छा एक और चीज सीखे, सर बी और ए क्यों है, ए और बी क्यों नहीं गुरुजी? बेटा एक बात बताओ, दूसरा शब्द तब यूज होता है जब पहला आ जाए, पहला आ जाए तब दूसरा शब्द यूज होता है मेरे शेर। इसका मतलब ग्रुप बी ए का हो सकता है, ए बी का नहीं। आपने बोला बी और ए एक साथ हो सकते हैं, ए बी नहीं। यह भी तगड़ी है चीज, इसलिए मेरे बच्चे डी के बाद तो सी आएगा, ठीक है। बी ए एक साथ यहां पर हो गए, फिर डी के बाद सी लास्ट में तो नहीं हो सकता, गड़बड़ है। तो ये तो आसान होगी चीज। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। डन। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं फटक से, करो। देखो अब अगर पांचवें क्वेश्चन को भी समझने हम चले जाएं बेटा, तो पांचवें में कहता है ही ऑफन स्प्रेड रूमर्स दैट हिज नेबर्स वर थीव्स। वो अफवाहें फैलाता था कि उनके जो नेबर हैं वो चोर हैं। आफ्टर बीइंग रिलीज वन ऑफ देम, एक छुटके आने के बाद एक ने उस पर केस कर दिया। छुटके आने के बाद कहां पकड़े गए थे पता नहीं, कह रहा वो अपने नेबर्स पर आरोप लगाता था कि वो चोर है। हाँ, वो कहता छुटके आने के बाद, चलो एक श्याम, सम ऑफ देम वर अरेस्टेड। अरे भाई ले भाई,
बेटा पहले अरेस्ट होगा, पहले छुट के आएगा। सर पहले अरेस्ट होगा। अब बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें पता है बी से पहले सी है, तुरंत पहले कहां ये नहीं बेटा, बस पहले जरूर होगा सर पक्का। दुनिया इधर से उधर हो जाए, बंदा छूट के तब आएगा, छूट के तब रिलीज तब होगा जब पहले अरेस्ट होगा। इसका मतलब बी से पहले सी है। कितना पहले ये नहीं पता बेटा, बस पक्का पहले है। तो बी से कहीं ना कहीं पहले सी है। बी से पहले सी है नहीं, बी के बाद है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो सी तो बी से पक्का पहले होगा, सी तो बी से पक्का पहले होगा। है नहीं है सर, बी से पहले तो नहीं। अच्छा सी तो बी से पहले है, सी तो बी से पहले है, तो मेरे दो ऑप्शन तो गए छोटे। अब आगे जा, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन दे वर प्रूवन इनोसेंट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, पहले छुट के आ जाएगा या पहले इनोसेंट प्रूव होगा? गुरुजी पहले इनोसेंट प्रूव होगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा बी से पहले ही कहीं ना कहीं डी है, बी से पहले ही कहीं ना कहीं डी है। तो ये बी से पहले डी है और ये भी बी से पहले डी है। इसका मतलब अब हमें देखना पड़ेगा लिंक। अब हमें देखना पड़ेगा बेटा लिंक, कि लिंक किस किस का है। अब गुरुजी आसान सा लिंक मिल गया। पहले क्या है, वो रूमर फैलाता रहता था कि चोर है, जो भी बात हुई हो। एक शाम पुलिस पकड़ के ले गई, हाँ, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन छोड़ दिया। तो सर सी और डी का लिंक है, सी और डी का लिंक है गुरुजी। पहले सी है बाद में डी है, पहले सी है बाद में डी है, ये भी तो लिंक है ना गुरुजी, पहले पकड़ के लेके जाएंगे। हाँ वेरी गुड, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। तो पहले सी है बाद में डी है, पहले सी है बाद में डी है, गलत। वेरी गुड। दूसरा मेरे पुत्र, सर ये तो प्रोनाउन से चालू हो गया सेंटेंस। बिल्कुल चालू हो गया, पता है क्यों? क्योंकि पूरे चारों के चारों स्टेटमेंट्स में कोई नाउन ही नहीं है। अब आप पेपर में सोचते गुरुजी ए नहीं हो सकता क्योंकि प्रोनाउन है। अरे पगले, जब ए नहीं हो सकता तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का क्या है बेटा, नाउन होगा कोई ना कोई। हाँ अरे मेरे बच्चे, इसमें कोई नाउन ही नहीं है, उसका इसमें कोई नाउन ही नहीं है, तो डायरेक्ट प्रोनाउन से चालू हो सकता है। आसान हुआ। कई बच्चों को लग रहा होगा सर डायरेक्ट प्रोनाउन कैसे आ जाएगा, डायरेक्ट कैसे, नाउन दी ही नहीं, नाउन ही नहीं दी। अगर मैं बोल दूं ही विल हेल्प यू तो ही डायरेक्ट नहीं आ रहा, नाउन ही नहीं दी बेटा जी। चलो मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा अपने वो कैप पे काम कर लो यार, एक बच्चे को शू का मीनिंग नहीं केस करना होता है बेटा। वो कैप पर मेरे बच्चे काम कर ले मेरी जान, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट देखो, छठा देखो फटाक से। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस नियर द मेन रोड ऑफ अ विलेज। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर लेवल 2 पे आ रहा हूं मैं। मैंने कहा था ना 5 आपके लिए होमवर्क दूंगा मैं, क्योंकि मुझे आगे जाके और भी नए क्वेश्चन जो बने हैं ना वो है, ताकि यहां पर सब बच्चा एक समान हो जाए जिसने नहीं भी किया हो। ठीक है, अब फटाक से देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस नियर द मेन रोड ऑफ अ विलेज। तो ही बेटा, अगर देखो अगर ही है और मेरे बच्चे कोई अगर वहां पर आपको उस ही की रेफरेंस में दिख जाए कि सर इसका नाउन है मुझे कोई, तो फिर पक्का ही पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता बेटा। चलो देखते हैं मेरे बच्चे, ये देखना है आपने, ठीक है, ये देखना है आपने। तो ही वो रहता था एक घर में जो मेन रोड के जो है नियर द मेन रोड ऑफ अ विलेज। एज बोथ ही एंड हिज वाइफ, वो और उसकी पत्नी, पत्नी नाउन है बेटा, पत्नी नाउन है, वो और उसकी पत्नी वर्कड हार्ड, दे मेड अ स्मॉल फॉर्च्यून। ठीक है, बट वन थिंग कॉज देम, बेटा देम, अब देख लो, अब आ जा छोटे, ये होता है बेटा, देम किसके लिए आया, उसके लिए और उसकी पत्नी के लिए। अब दुनिया इधर से उधर हो जाए छोटे, जो बी है ना उसके बाद कहीं ना कहीं सी होगा मेरे बच्चे। भाई देम तब यूज करोगे जब उसका और उसकी पत्नी का ऑलरेडी आप जिक्र कर चुके हो बेटा, उसका और उसकी पत्नी का। तो बी के कहीं ना कहीं बाद ही सी आएगा, पहले तो नहीं होगा। कितना बाद वो हमें नहीं पता, लेकिन बाद में होगा। तो बी के बाद सी है, बी के बाद सी है, बी के बाद सी है, बी के बाद सी है। एग्जामिनर मजे ले रहा है, तो एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, पैराजंबल के क्वेश्चन बनाता, जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया। अच्छा एक ऑप्शन अगर वो ये दे देता है एग्जामिनर, क्या जाता, सपोज करो ऐसे ऑप्शन दे देता है इसको CABD, कितना मजा आता। हमने छाटा बी के बाद कहीं ना कहीं सी है, लेकिन इसमें तो बी से पहले है, तो ये ऑप्शन नहीं कट जाता। लेकिन एग्जामिनर दिया ही नहीं, क्यों, उसका मूड नहीं था।
बेवकूफ थोड़ा ना, एग्जामिनर ने ऑप्शन लिख लिए, नहीं दी हिंट, तो हमने जो आपने हिंट पकड़ी उसको इजी लगी नहीं। चलो ग्रेट श्योर, तो एक दुख था उन्हें, दे हैड नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे, ठीक है। आफ्टर ही गोट मैरिड, अच्छा एक बात बताओ यार, अब ध्यान से सुना, शादी के बाद, अब डी को पकड़ लो यार, इतनी हिंट है बेटा, यहां उन्हें दुख है बच्चे नहीं हो रहे, यहां वो और उसकी पत्नी मेहनत करते, भाई साहब मेहनत, उसकी पत्नी कहलाने के लिए शादी होगी पहले, बच्चे का दुख बाद में होगा, पहले शादी होगी। इसका मतलब ये हुआ बी और सी से पहले कहीं डी है, बी और सी से कहा मेरे को नहीं पता, लेकिन बी और सी से पक्का पहले डी होगा। अब बी और सी से पहले डी, बी और सी से पहले डी नहीं है, बी और सी से पहले डी नहीं है, बी और सी से पहले डी है, बी और सी से पहले डी नहीं है, ये लो। इसका मतलब एग्जामिनर ये कह रहा था जयदीप सर ये हिंट पकड़वाओ बच्चों को। अब कई बच्चे पेड़ ढूंढने गए होंगे, ढूंढते रहो, जरूर थोड़ा ना बेटा मेरे ही तरीके से पैराजंबल करोगे, क्या पता आपका कहीं और ध्यान चला गया हो छुटकू, उसको पकड़ लोगे आप, आपका कहीं और ध्यान चला गया होगा, ठीक है। सर कहां ध्यान जा सकता है बच्चों का? बेटा बच्चों का बिल्कुल ध्यान जा सकता है, किस पे? ये पे। परंतु उन्हें एक चीज का बड़ा दुख था, भाई अच्छे से जिंदगी कट रही थी, एक चीज का दुख था, यहां से जा सकता कुछ भी जाए, ये ऐसा क्वेश्चन ही नहीं जिसमें तुम ओपनिंग स्टेटमेंट डिसाइड करते फिरो। भाई मेरा नजरिया ये है, आपका पता नहीं कहां ध्यान चला जाए, कहीं भी जाओ बेटा घूम फिर के आओगे तो सी ऑप्शन पे। ऐसा जरूरी नहीं है पुत्र, जैसे मैं स्टोरी को देख रहा हूं, आप उसे ऐसे देखो, मैं तो लालची इंसान हो गया, मैं तो तुरंत यूं हिंट देता हूं, ये ठीक, आपको भी ये देखना, कॉन्फिडेंस बढ़ा बेटा बस। लेकिन ऐसा नहीं करना है जैसे कल हुआ है ना श्रीलंका के साथ, कि इंडिया ने श्रीलंका को बहुत बुरे से हराया, ठीक है, दूसरी बार, तो आप मजबूत टीम के सामने भी आप लाइट ले जाओ चीजों को, नहीं, सीरियस रहना। तो अब लेवल बढ़े, कुछ भी सीरियस रहना, ये नहीं यहां आपके हो सकता है कई बच्चों के 6 में से 6 आए हों, कईयों के 6 में से 5 आए हों, कईयों के 6 में से 4, बेटे नंबर तो और घटेंगे अभी लेवल 2 में, लेकिन अगर तुम अड़े रहे फिर वो बढ़ने 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 और 100% एक्यूरेसी पे आ जाओगे, ठीक है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और ये मेरे ख्याल में इसमें मैंने 25 क्वेश्चन डाल रखे हैं बेटा। अब 25 क्वेश्चन तक आप इसको करोगे, देख लो कितने क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 25। ये 25 क्वेश्चन तक आप करोगे, लेकिन कसम है आपको, मेरी भी मेहनत की, अपनी भी मेहनत की, ठीक है, ये चीज डन है। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, इनको पढ़ के जो हिंट में निकलवा रहा हूं ना, वो नहीं निकलवाते, वो इस ऑप्शन से जाते हैं मेरे बच्चे। जो लेंदी क्वेश्चन होगा ना, ऑप्शन से टैकल नहीं होगा। तो एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है, रोहित नहीं बेटा ऐसा मत करो, जैसा मैं सिखा रहा हूं ना वैसा करो, आप ऑप्शन से जाना अगर आसान सा क्वेश्चन हो, वरना पढ़ो और तब जाओ मेरे बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 25 करो, चलो क्वेश्चन नंबर 25 करो, एक और क्वेश्चन करा दो इसका, क्वेश्चन नंबर 25 करो। ठीक है, सब करेंगे मेरे बच्चे, अभी आहिस्ता आहिस्ता सारे टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, एकदम कंफर्टेबल बना दूं। लेकिन एक बच्चे ने 20 पैराजंबल बनाए, एक ने 50 प्रैक्टिस किए, एक ने 100 प्रैक्टिस किए, एक ने 150 प्रैक्टिस किए, एक ने 250 प्रैक्टिस किए, तो जीतेगा तो मैं ही। 250 वाला ज्यादा स्ट्रांग बनेगा ना, तो जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा ना, तो गुरुजी आपके हिसाब से जयदीप सर कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें? मेरे हिसाब से कम 200-250 पैराजंबल्स आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ रहा है ना चीजें, 200 तो कर ही लो, ठीक है, पहले तुम 150 कर लो, 150 के बाद तो तुम मॉक टेस्ट वगैरह में 250 तक पहुंच जाओगे, 150 कर लो कम से कम। चलो बेटा, ड्यू टू दिस, देखो ड्यू टू दिस टिल्ट, कौन सा टिल्ट बे? इसका मतलब ये होती है बेटा तगड़ी तगड़ी हिंट। ड्यू टू दिस टिल्ट, कौन सा टिल्ट बे? इसका मतलब पक्का ए स्टार्टिंग नहीं हो सकता, तो भाड़ में गया, भाड़ में गया दोनों कट गए। अब यहां सी और सी है, इसका मतलब बेटा सी ओपनिंग है। चलो आगे पढ़ते,
ड्यू टू दिस टिल्ट, इस टिल्ट की वजह से जो अर्थ के विबुल्स हैं अराउंड द सन, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ रिसीव मोर और लेस सनलाइट रिसीव करते हैं। फर्दर मोर, आगे बेटा बी भी नहीं स्टार्ट, फर्दर मोर वी, फर्दर मोर किससे आगे ढूंढते हैं, फर्दर मोर बी कर लिए है ना बेटा, फर्दर मोर वी ऑल्सो वुड नॉट हैव, ठीक है, सोल्स्टिसेस एंड इक्विनॉक्सेस, ठीक है। आगे we know that seasons are caused by earth having a slight tilt, क्या आ जा बेटा, हो एक स्लाइटली टिल्ट लेती है अर्थ। आगे कहते हैं, इफ द सन जस्ट शोन डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर ऑल ईयर लॉन्ग वी वुड बी लेफ्ट विदाउट सीजन्स, ये लिखा है। लेकिन बेटा टिल्ट और दिस टिल्ट इसी को तो ढूंढ रहे थे। ध्यान से देखो देवसेना, सी और ए का आपस में लिंक है, इनका लपड़ा चालू है भाई। सी और ए यहां है, क्या यहां सी है, लो ठीक है। जो एक ए आंसर दे रहे हैं गलत किया देवसेना, आंसर डी होगा। फ्रेजलोव की एक बैच में रह गई पीडीएफ, चलो अभी देखते मेरी शेप। एक और कर दो, तो फिर एक और कर दो, नजर ना लगे मेरे बच्चों को, एक और कर दो, क्योंकि मैं भी थोड़ा घबराया हुआ हूं ना, कहीं ये ना हो मैं तुम्हें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाऊं और तुम वहां टूट जाओ। एक और कर दो, एक और। बच्चा लिख रहा है सर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, जितने ज्यादा सोल्व करेगा क्वेश्चन उतना ही आएगा। आ जाओ पाजी, देखो एज अ रिजल्ट, क्या रिजल्ट, ही हैड अ डेप्थ ऑफ, उसका नतीजा ये रहा, नतीजा तो भाई ए तो पक्का स्टार्टिंग है नहीं, तो भाड़ में गया ये, तो ए कैसे स्टार्टिंग हो जाएगा बेटा। एज अ रिजल्ट नतीजा ये रहा कि उसकी उधार होगी 500 मिलियन यूएस डॉलर की, ठीक है। उसकी अनफॉर्चुनेटली ही बिगिन स्पेंडिंग लेविशली, अनफॉर्चुनेटली, तो यार ये इससे भी बात कैसी चालू हो जाएगी, कुछ ना कुछ है कहानी और भी, और ही भी यूज कर रहा है, तो हो सकता है कोई नाउन हो। कहता माइकल जाओ जी, माइकल जैक्सन के लिए ही आ रहा है, इसका मतलब सी पहले, यहां पर भी ही है, इसका मतलब सी ओपनिंग हुआ। हाँ लो, ओ ले भाई, ये तो एग्जामिनर दामाद बना के बैठा रहा है तुम्हें सर पे। एक बच्चा कोई सीडी का लिंक ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, मैं कह रहा हूं भाड़ में गया। ये भी माइकल जैक्सन के लिए बात है, ये भी माइकल जैक्सन के लिए, ये भी माइकल जैक्सन के, नाउन यहां है, सी ओपनिंग एक ही में दिया है, खत्म भी ऑप्शन। एग्जामिनर कहीं दूर कोने में जाके हंस रहा होगा, कहता लिंक ढूंढ रहा है झंडू, जरूरत ही नहीं है, इसमें तो ओपनिंग स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन सोल्व करा दिया। अब ये एग्जामिनर ने चाहा तो जल्दी सोल्व कर दे, वरना एग्जामिनर बेवकूफ है, एक और ऑप्शन दे देता, सी बी ए डी, फिर दो में सी सी मिलता, फिर हम फिर और आगे खोपड़ी दौड़ानी पड़ती। आया समझ। तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है बेटा, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, वो क्या चाह रहा है, आप पर डिपेंड नहीं करता बेटा। चले मेरे दोस्त, तो अब ये करोगे बेटा, ऐसी क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे, आप चलिए कर लोगे ना। चलो 23 और करो, मैं तब तक वो अपलोड करवा देता हूं एक बार, इसका लेवल 2 में एक बार, लेवल 2 3 फिर इन पे करेंगे क्वेश्चंस। पैरा जंबल्स, लेवल 3 और 4। देखो व्हाट्सएप लॉगिन करना एक बार, लॉग आउट है शायद, आज तो छटको।
ना ना लॉग आउट था तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे ना, व्हाट्सएप पहुंचेगा कैसे? नमस्ते मनो, नमस्ते। करो। हो गया? ओ एक सेकेंड, अब देखना चारों आ गए होंगे वो। अब कर दो कैमरा ऑन बच्चों का। रुको रुको, डाउनलोड कर लेता हूँ। तीनों हो गए ना डाउनलोड? 1 2 3। रहने देते हैं। कर दो कर दो। चलो जी, अब दिख रही होगी। ब्लैक ब्लैक बेटा, कैमरा ऑफ कराया था ना, व्हाट्सएप लॉगिन करे थे, तुम्हें नंबर वंबर दिख जाता तो है, तुम तो होशियार बच्चे हो। फिर तो पता चला रात को 3 बजे कॉल करके कहो जयदीप सर एक डाउट है, बता दोगे क्या? है? बच्चे का कुछ नहीं पता, बच्चे दिल के साफ होते हैं, बच्चों को मतलब नहीं है रात के 2 बजे 3 बजे डाउट। 3 बजे है तो गुरुजी 3 बजे ही बताओ। आओ जी, बच्चे को नहीं है भाई साहब। देखो बाजी, क्वेश्चन नंबर 23। अब लेवल 2 वगैरह 3 वगैरह मैंने इसके और लेवल 5 तक अपने आप से करा लिया। देखो मेरे शेर, 23 क्या कहता है? 23 आपको कहता है, 23 आपको कहता है आई सो, मैंने देखा एक मिडिल एज मैन था, सिटिंग बैठा था पेड़ के नीचे, हिज नीज डाउन अप टू हिज चेस्ट। व्हेन आई वाज अ स्ट्रीट अवे फ्रॉम माय हाउस आई सो अ ह्यूज ट्री। अच्छा एक बात बताओ यार, द ट्री और अ ह्यूज, तो ट्री का जिक्र कहां? आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट है, छोड़े भाई सब, आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट लग रेला है, इसका मतलब बी और ए का लिंक हो रेला है, इधर भी पेड़ हो रेला है, पेड़ हो रेला है, बी और ए का लिंक है। आगे, माई हर्ट वेंट आउट टू हिम एज ही वॉज क्राइंग। अच्छा ही कौन? एज्ड मैन। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जो सी है पक्का ए के बाद है कहीं, सी जो है ए के बाद है कहीं। आगे, हिज हैंड, उसके हाथ, ठीक है, तो चलो ये तो है ही। इसका मतलब ये है बेटा, पहले यहां आदमी का जिक्र हुआ, हाँ तो डी भी कहीं ना कहीं ए के बाद ही है, डी भी कहीं ना कहीं ए के बाद ही है, तो ए के बाद ही है सी और ए के बाद ही है डी, है ना बेटा? मैं ये कह सकता हूं ना, ए के बाद ही है सी और ए के बाद ही है डी, क्योंकि यहां इस आदमी का जिक्र हुआ है मैन नाउन का, और ये नाउन ही उसी की बॉडी है, उसे ही आदमी है। ओए होए क्या कहने, तो उस हिसाब से बेटा कौन सा ऑप्शन हुआ? ए के बाद ही है डी और ए के बाद ही है सी, इसमें ही है। लेकिन बेटा यहां बी और ए का लिंक है, बी और ए, इसका मतलब जो बी है वो ए से पहले, लेकिन इसमें तो नहीं है। बी ए से पहले है और ए के बाद ही है डी और सी, ये भी ठीक है। बी ए से पहले इसमें नहीं है, बी ए से पहले इसमें नहीं है। बोलो भारत माता की जय, बी ऑप्शन हो रेला है। देख रहे हो यार, पूरी रीजनिंग दौड़ानी पड़ती है पैरा जंबल्स। चलो पाजी, अब देखते हैं बेटा इसका लेवल नंबर 2। अब आज मैं आपके लिए ये डलवा दूंगा, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे मेरे शेर, खुद करेंगे आप, ठीक है देवसेना? आगे बढ़े। अब मैंने क्या किया, इसके बाकी लेवल भी करा लिए। ये लेवल है लेवल नंबर 2, पैरा जंबल्स लेवल नंबर 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5। तो इनके क्वेश्चंस करा के फिर मैं आपसे रूबरू होता हूं। तो कुछ क्वेश्चन इसके कराऊंगा, क्योंकि ये फिर मैं नए क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा, इनके भी कुछ, क्योंकि सेम पैटर्न के हैं। लेवल नंबर 3 फिर 4 में अलग है, 3 में अलग है, फिर दोनों के टाइप चेंजेस है, तो इसके भी थोड़े क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं, फिर देखना, ठीक है? चल, क्वेश्चन नंबर 1 लेवल नंबर 2 का तरीका सेम होगा बेटा, कुछ नहीं ना ना, सारे इजी है, ऐसा कुछ पैरा जंबल ये नहीं कि धप्पा करने आएगा तुम। इट देन केम to the main road, smashed all the stalls selling fruit, mud pots and clothes। देखो, it then came, कौन इट? पता नहीं गुरुजी, कोई ना कोई तो होगा। चलो, फाइनली ताली, अच्छा तो उस एलिफेंट ने मेन रोड पे आके सब स्टॉल को स्मैश कर दिया होगा। एलिफेंट, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, बी के बाद ही कहीं ना कहीं ए है, बी के बाद ही कहीं ना कहीं ए है, लेकिन ये नहीं, बी के बाद ही ए है, बी के बाद, और बी के बाद ये नहीं,
दो ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ लिए यार, दो ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ गए यार, उड़ गए कि नहीं उड़ गए? हाँ चलो अब आगे बताना क्या लग रही है। भाई इट देन केम, तो वो फिर आया, ये तो कह सकते हैं हम। इट देन केम टू द मेन स्ट्रीट रोड। अच्छा एलिफेंट, एलिफेंट में अरे एक जगह और हो, ओ आ जाओ बेटा। द एलिफेंट एंटर्ड इन अ स्कूल ग्राउंड, आया फिर ब्रेक कर दिया सब कुछ। द पीपल ऑन द मेन रोड, मेन रोड पे आया। अच्छा लिंक है बेटा एक। फिर द वाइल्ड एलिफेंट फर्स्ट रीच, पहले वो पहुंचा और देन फिर वो पहुंचा यहां। इसका मतलब बेटा ये तो एक और लिंक है यार, डी और ए का लिंक बन रहा है, तो डी और ए का लिंक है, मतलब डी ए का लिंक है, डी ए का लिंक है और डी ए का उसमें भी लिंक है, लेकिन तो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है बेटा, मामला गड़बड़ है। डी ए का लिंक यहां पर भी है, डी ए का लिंक यहां पर भी है और डी ए का लिंक यहां पर भी है। इसमें डी और ए का लिंक नहीं, एडी लिखा, गलत हो गया। तो अब हम क्या करें? ठीक है अब हम क्या करें आगे देखिएगा। फिर कहता है फाइनली, बेटा मतलब बी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। फाइनली द एलिफेंट एंटर्ड, फाइनली वो एलिफेंट इसमें एंटर किया, तो बी स्टार्टिंग तो नहीं हो सकता। द पीपल ऑन द मेन रोड रैन इन पैनिक, मेन रोड पे लोग थे वो पैनिक कर गए, क्यों कर गए? द वाइल्ड एलिफेंट फर्स्ट रीच, क्योंकि जो वाइल्ड एलिफेंट था वो पहुंचा। इसका मतलब बेटा गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ये एलिफेंट का जिक्र यहां पर भी है, तो हो सकता है, ठीक है, और ये हो सकता है, तो इसका मतलब सी ओपनिंग या डी, लेकिन इसका मतलब ये गलत है, ये ऑप्शन भी हो सकता है भाई, डी ओपनिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि बेटा सी तो ओपनिंग ही नहीं लग रही, हाँ गड़बड़ होगी एक वहां, सी तो ओपनिंग ही नहीं लग रही बेटा, भाई बी तो ओपनिंग नहीं हो सकती बेटा। फाइनली जो एलिफेंट है वो स्कूल में पहुंचा, इट, तो ए और बी तो पक्का ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि फाइनली कहां पहुंचा, फाइनली कहां पहुंचा, तो इससे पहले भी तो कहीं पहुंचा होगा। आगे लोग जो थे वो क्या हो गए? पैनिक कर गए, पैनिक कर गए बेटा, क्यों? क्योंकि वाइल्ड एलिफेंट आ, इसका मतलब डी ओपनिंग हो सकता है, सी ओपनिंग नहीं हो सकता। पहले पैनिक कैसे करोगे? पहले हाथी आएगा, तो उस हिसाब से तो डी है, लेकिन डी है तो फिर ए, और हमने क्या देखा था? बी, ए और बी का इसने कैसे लिखा? अच्छा देखो बेटा ऐसे हो गया। एक पजलिंग चीज क्या होगी, यहां भी हाथी का जिक्र है, यहां भी हाथी का जिक्र है, और मैंने कहा जो ए है वो बी से पक्का कहीं ना कहीं बाद में ही होना चाहिए, हम तो ये लेंगे, बट ये भी तो हो सकता है कि वो डी के बाद आ जाए, क्योंकि हाथी और हाथी के बाद इट प्रोनाउन आ जाए, तो इसके बाद भी हो सकता है, ये इसके बाद भी हो सकता है। ये ध्यान नहीं दिया, और इसी गलती का पेपर में भी ध्यान रखना। देख लो खुद मेरे से गलती हुई है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस हाथी वाली बात पे। मैंने क्या किया, इसको काट दिया एक ही में, इतनी जल्दबाजी कर ली। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा ये नाउन है, हाँ, और ये भी नाउन है, लेकिन ये इसके बाद भी हो सकता है। इसका मतलब मैंने क्या लिंक गलती कर दी, मैंने ये तो देख लिया कि बी के बाद ए होगा, बी के बाद होगा, मैंने ये बना लिया। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि डी के बाद ए हो, डी के बाद ए हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, दो पॉसिबिलिटी थी इसमें, क्योंकि दो जगह एलिफेंट यूज हुआ था और मैंने ये चीज नोट ही नहीं की। मैंने सोचा एलिफेंट और खत्म। पेपर में ध्यान रखना कहीं दोनों जगह निकम्मा नाउन रिपीट ना कर दिया, जानबूझ के किया है एग्जामिनर ने। उसको इट ही लिखना चाहिए था, फाइनली इट एंटर्ड, उसको यहां भी इट लिखना चाहिए था तरीके से, तो उसने सोचा तो ज्यादा हिंट हो जाएगी, इसलिए उसने दो बार नाउन रिपीट कर दिया तरीके से। ग्रामेटिकली नाउन रिपीट ना करके उसको इट यूज करना था, लेकिन इस बात का भी आप पेपर में अब देखो खुली आंखें। इसीलिए कहता हूं बेटा द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा सीखते हो। तो नाउन, नाउन फिर प्रोनाउन, और जबकि होना क्या था, नाउन तो यहां इट यूज कर सकता था, वो यहां इट यूज कर सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक चीज पे भी टिक के आंसर तो बाद में मैच करोगे पेपर में। तो हमने देखा डी ओपनिंग लग रहा है सर, तो अब देखो जरा, डी ओपनिंग लग रहा है तो ये आंसर है। डी में क्या था बेटा, एलिफेंट जो है बाहर निकल गया टाउन में, हाँ, फिर ए, ठीक है, डी के बाद ए। इट देन केम, फिर पहले तो यहां पहुंचा, फिर वो मेन रोड पे पहुंच गया, दुकान उकानों में तोड़फोड़ कर दी, हाँ, लोग बेचारे फिर पैनिक कर गए, हाँ, फाइनली एलिफेंट स्कूल ग्राउंड में घुस गया। ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आगे देखते हैं, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना भाई,
कुछ नहीं पता। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हिज जॉब वॉज टू कीप एन आई। देखो बेटा हिज जॉब ये हिज जॉब, अब इसको भी देखना है, लेकिन अब हमारे दिमाग में एक बात आ गई, कहीं दो नाउन ना यूज हो, कहीं दो नाउन ना यूज हो और हम सोचे हिज जॉब है, वो ऑप्शन तो आई नहीं, कहीं देख लेना बेटा दो नाउन यूज ना हो। देखते हैं, गुरुजी बी है, महिंद्रा भाई ये आदमी है, तो ये नाउन मिल गया हमें। हाँ, वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर था वो एक फर्म में, ठीक है। और ही हिज जॉब बेटा इसके लिए आया हुआ है पक्का। इसका मतलब ये तो हमें पता है बेटा, जो ए है, हाँ जो ए है वो बी के कहीं ना कहीं बाद में ही होगा, तुरंत या बाद में हमें नहीं पता, बी के बाद ही होगा। लेकिन अब वो गलती नहीं करनी, बी तुरंत काट दो, आगे भी देख लो कहीं दोबारा नाम ना यूज कर लिया उसने जानबूझ के। ही यूज कर रहा है, ही यूज कर रहा है। द वर्ड साइड चेंज, सो ही यूज कर रहा है। हाँ ये ठीक है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे बी ओपनिंग है, इसका मतलब ये हुआ बी ओपनिंग है। क्यों? क्योंकि सर इस बार हमने वो गलती नहीं की, हमने देखा कहीं बाद में ना, तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन नंबर 2 में कोई मजे नहीं लिए, बी ओपनिंग होना चाहिए। बी ओपनिंग ये रहा डी में आंसर। अब मैच कर लो भले आपका मन, तो बी ओपनिंग है, अब उसको अब मैच कर। तो इस सारे, हाँ बेटा A to Z सारे प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए पैराजंबल से, प्रीवियस ईयर ही तो करोगे, प्रीवियस ईयर से नहीं तो आप कहीं से भी पैराजंबल बना लो, लेकिन प्रीवियस ईयर कर रहे हो आपको ये पता चलेगा ना का एग्जाम आप किसी भी लेवल पे थे, ठीक है। तैयारी आपने इस तरीके से करते जाना है। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सडनली इन द इवनिंग अ डार्क स्टॉर्म आ गया क्विकली। हाँ, प्रशांत हैड गॉन, देखो प्रशांत नाउन यूज हुआ है, तो इस समय में कोस्टल टाउन में वो उड़ीसा में गया टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, एक दोस्त के साथ, ये नाउन है और प्रशांत एक नाउन है। द डिस्ट्रैक्शन रोंगली बाय द स्टॉर्म, बाय द स्टॉर्म बेटा तूफान आया कहां, पहले यहां आया है तूफान, आ स्टॉर्म एक तूफान आया, फिर कह रहा है द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स तक वो तूफान चलता रहा भाई साहब, ठीक है। ओ भाई साहब, इसका मतलब बेटा यहीं से आप क्वेश्चन नंबर 3 की एक हिंट तैयार कीजिए, सी का और ए का लिंक है, मतलब पक्का ए पहले होगा सी बाद में, इससे पहले कहीं होगा, क्योंकि पहले ए आएगा और बाद में द स्टॉर्म आप यूज करो। आगे फिर विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद अ फ्यूरी, ठीक है। हाँ, एक प्रकोप होता है फ्यूरी बेटा, नेवर विटनेस्ड बिफोर, इतना गंदा प्रकोप था वो, ठीक है। हाँ, कि क्या बताए बस, तो ए से जो है वो सी से कहीं ना कहीं पहले है। और दूसरा बेटा अगर आप ए और ठीक है सी का लिंक भी देख सकते हैं, क्योंकि आ डार्क स्टॉर्म द डार्क स्टॉर्म भी रिलेट हो सकता है ए और सी पेयर भी मिल जाए, कुछ नहीं पता ना, क्योंकि आर्टिकल और दा का खेल है भाई। तूफान का जिक्र वहां हुआ है, तूफान का जिक्र यहां हुआ है, देखो ना तो इसमें कहीं तूफान का जिक्र है ना यहां हवा का जिक्र है, तूफान का जिक्र नहीं, तो स्टॉर्म का दोनों जगह लिंक है, तो एक साथ भी हो सकते हैं। तो हमने देखा ए और सी, बेटा ये देखो सी और ए, ये तो नहीं हो सकता, ए और सी अलग अलग है, लेकिन हमारा है कि पेयर में ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, लेकिन काटूंगा नहीं ऑप्शन को, यहां दे दिया सी और ए, और हम ढूंढ क्या रहे हैं, ए और सी का लिंक ढूंढ रहे हैं कि ए कहीं ना कहीं पहले होगा, पहले या क्या हमें वो नहीं पता, लेकिन पहले कहीं होगा, ठीक है। अब हमने देखा दूसरा ऑप्शन, बताओ बेटा क्या होगा, कि सर ये तो देखो यहां भी सी ए कर दिया, यहां भी सी ए कर दिया, हाँ तो इस हिसाब से गुरुजी बी लग रहा है ऑप्शन, तो और कुछ तो बचा ही नहीं, ना इसमें बचा ना इसमें बचा ना इसमें बचा, वेरी गुड। तो बी को पढ़ के देखे बेटा एक बार, अब बी को पढ़ के देखोगे तो बी में लगेगा प्रशांत गया था वहां घूमने, हाँ। ए में सडनली इन द इवनिंग तूफान आ गया एक, हाँ ठीक है। फिर डी में जो विंड्स थी, हाँ अगेंस्ट द हाउसेज, वो बहुत ही परफेक्ट बिकोर किया गया। फिर सी में द डिस्ट्रक्शन wrought by the storm continued for the 36 आवर्स तक वो चलती रही भाई साहब, ठीक है। हालांकि जो विंड की स्पीड थी वो घटती चलेगी, यार हो सकता है भी, हो सकता है भी। आगे स्टोरी है शायद 9वीं क्लास में या 10वीं में, कौन सी में है ना, बच्चा लिख रहा। आगे क्या करें, डी बी सी ए, तो बेटा ये तो हमें नहीं लगा, डी चालू कर दोगे आप पहले, डी के विंड्स बीट, भाई डी तो ओपनिंग भी नहीं हो सकता, ऐसे भी काट सकते थे बेटा आप, डी ओपनिंग तो लगी नहीं। सी द डिस्ट्रैक्शन बोट बाय द स्टॉर्म, इससे चालू कैसे हो सकती है बात, ऐसे भी काट सकते थे।
तो बेटा आप क्या क्या कर सकते थे इसमें कि ओपनिंग से जा सकते थे, पेयर से जा सकते थे, ऐसे जा सकते थे, आर्टिकल की हिंट है, ओपनिंग देखो कैसे होगी, नाउन प्रोनाउन के हिंट है, पूरा का पूरा इतनी सारी हिंट एक ही में लग रही है ना कि कई तरीके से पैराजंबल सोल्व हो सकता है। देख लो कई तरीके से पैराजंबल सोल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखिए भाई देखो, कुनमिंग और जो स्प्रिंग सिटी है ये, हाँ इज द लार्जेस्ट सिटी जो है ये है हाँ चाइना में, ठीक है। इट इज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कम्युनिकेशन एंड कल्चरल सेंटर ऑफ, ये जो है ये कौन, सिटी, इसका मतलब बेटा सिटी, तो ये रही सिटी, तो मिल गया लिंक। इसका मतलब जो बी है वो ए के कहीं ना कहीं बाद में आएगा, पहले तो आएगा नहीं, बी ए के बाद में आएगा। भाई सिटी का जिक्र कहां है और इट कह रहे हो उसके लिए, ये जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कम्युनिकेशन एंड कल्चरल सेंटर है वहां का। तो अब आप देख पाओगे किसका लार्जेस्ट सिटी इन, तो वहां का, तो इस जगह का ये है। तो आपने बोला हाँ गुरुजी तो आसान हो गया, ठीक है आसान हो गया, तो पक्का ये लिंक है बेटा। आगे देखें, कुनमिंग हैज प्लीजेंट वेदर, वहां का वेदर बड़ा प्लीजेंट रहता है, इसी के बारे में बता रहा है कि वहां का वेदर जो है बड़ा प्लीजेंट रहता है। ओइंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, अगर हम देखें क्लाइमेट, जो द सिटी कौन, द सिटी कौन, इसका मतलब ये सिटी, लेकिन यहां भी नाउन है और यहां भी नाउन है, यहां भी नाउन है, यहां भी नाउन है। अब जरा सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, इसका मतलब ये प्रोनाउन सी के बाद भी बी हो सकता है और ए के बाद भी बी हो सकता है। अब वही वाला क्वेश्चन है, दो बार नाउन दिया तो थोड़ा सतर्क, ये नहीं कि नाउन प्रोनाउन पे मत खेलना अब, इसका मतलब अब लिंक ढूंढना पड़ेगा। फिर हमने डी में देखा द सिटी हैज बीन रैंक्ड, अगर द सिटी है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा पहले सिटी का जिक्र होगा, पहले सिटी का जिक्र होगा, इसका मतलब जो डी है पहले सिटी का जिक्र होगा तभी तो द सिटी लिखोगे। हाँ इसका मतलब ये इसके और इसके बाद में होगा, ए के भी बाद में कहीं ना कहीं जो है डी होगा और सी के बाद में ही कहीं ना कहीं डी होगा। ए के बाद डी है, सी के बाद डी है, ए के बाद डी नहीं है तो इस पे शक है, ए के बाद डी है, सी के बाद डी नहीं है, इस पे भी शक है, इस पे भी शक है, ए के बाद डी है, सी के बाद डी है, उसमें है, तो दो ऑप्शन बचे। अब देखो ए और बी में, ए और सी में से कौन ओपनिंग हो सकता है, ए भी ओपनिंग हो सकता है, सी भी ओपनिंग हो सकता है, दोनों। तो अब लिंक एक और अगर आपको दिखा हो कि इसका लिंक ढूंढो, इट कब आया होगा, इसके बाद या इसके बाद, तो एक सिटी है हाँ वहां की, फिर उसमें कहा ये पॉलिटिकल वगैरह है और यहां कहता है उसका मौसम कैसा है, लेकिन यार इसका इंट्रोडक्शन तो ए और बी में पूरा हो रहा है, इसका मतलब बेटा ए और बी का लिंक है। क्यों लिंक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन हो रहा है सर, इसमें उस शहर का इंट्रोडक्शन हो रहा है। फिर वहां का मौसम कैसा है, वहां का मौसम कैसा है वो अलग बात है, वो वहां का मौसम कैसा है, वहां का मौसम कैसा है वो अलग बात है। इसमें इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है कि वो लार्जेस्ट सिटी है, उसमें ये वहां की वो बोली जाती है, उसका मौसम कैसा है वो बात की बात है। इसका मतलब ए और बी एक साथ लिंक है, तो ए और बी, ये तो हमने ऑप्शन ही काट दिया था, ए और बी एक साथ लिंक है, उस हिसाब से ए ऑप्शन आंसर आ रहा, क्योंकि तो हमने उसकी वजह से काट दिया था जो अभी मैं पेयर बनवा रहा था, तो वहां नहीं बन रहा ए बी, तो अब ये सिटी ये है, ये सिटी ये है, हाँ फिर से मौसम अच्छा है वहां का, हाँ फिर लोगों का क्लाइमेट, यहां आप देखो दोनों में मौसम की बातें हो रही हैं, क्लाइमेट की बातें हो रही हैं, तो इन दोनों का लिंक है, इन दोनों का लिंक है, दो में इंट्रोडक्शन है, दो में ही। फ्रेजल वर्ब की देखता हूं बेटा, मैं पीडीएफ करा तो दी थी यार कल, अभी फिर क्रॉस चेक कर लूंगा मेरे शेयर, बिल्कुल बेफिक्र हो। ठीक है जी, आया क्वेश्चन नंबर 4 समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो मेरे शेयर, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ बेटा। हाँ ओइंग टू की भी हिंट थी, बिल्कुल कुछ नहीं पता बेटा कहां ध्यान जाएगा, और जरूरत हो ना जहां मेरा ध्यान जा रहा है वहां तुम्हारा ध्यान जाएगा, कुछ भी हो सकता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा
हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम हो राम। तो कुछ लिंक होगा ना बेटा आगे, मतलब ए तो ओपनिंग नहीं हो सकता है ना। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉश द हिल टॉप्स बेथ टॉप्स, इनके लिए देम हो सकता है, प्लूरल के लिए तो आएगा शी वांटेड। आ जाओ बेटा, और शी मिल गई हिट, और ये रही चांदनी। इसका मतलब बी के बाद ही सी है और बी के कहीं ना कहीं बाद ही डी है। बी के बाद ही सी है और बी के बाद ही कहीं ना कहीं डी है। तो बी के बाद सी नहीं है, बी के बाद सी नहीं है, बी के बाद सी है और बी के बाद डी है, बी के बाद सी है, बी के बाद डी है। ये दो ऑप्शन बच गए और बी ओपनिंग। ठीक है, बी ओपनिंग भी लग रहा था वैसे भी बेटा यहां से। अब मैंने बोला एवरी मॉर्निंग चांदनी जो है हिल्स के टॉप्स पे देखती थी, हाँ सनलाइट। अब बी के बाद डी देखो, बी के बाद डी, हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स। अरे रे 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 रे, ये रहा बेटा हिल टॉप्स और दोज हिल्स, बिल्कुल लिंक है यार। बी और डी का लिंक तो बन रहा है, क्या बी सी का बन रहा है। एवरी मॉर्निंग चांदनी जाती थी, हाँ शी वॉन्टेड टू रन टू द हिल्स बट वॉज स्टॉप्ड बाई द रोप राउंड हर नेक। तो राउंड हर नेक जो रोप थी वो उसे रोकती थी। हाँ तो अब यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों है यार, दोनों ही लिंक है। अब आप खुद से सोचो बेटा, जब आप किसी चीज को देखते हो तो पहले उसकी तारीफ करोगे, फिर वो उनके तरफ दौड़ना चाहती थी ये करोगे। यार ये ज्यादा रिलेशन हुआ है ना, क्योंकि पहले उन हिल्स का इंट्रोडक्शन और तारीफ तो पूरी कर लो, बाद में तुम उनका क्या करना चाहते हो वो आना चाहिए। इसको बोलते हैं बेटा सीक्वेंस, सीक्वेंसिंग करना। भाई लॉजिकल सोचिए आप, तो आपने बोला सर बी के बाद फिर तो जिस हिसाब से डी होना चाहिए। कितनी ब्यूटीफुल है वो, उसने सोचा था। तो पहले देखते ये सोचेगी ना वो उनके पास जाना चाहती थी, वो लिंक तो बाद में आना चाहिए। यही है बेटा कॉमन सेंस। सो हमारे लिए तो सी होना चाहिए। अब देख लो, बी ऑप्शन हर मॉर्निंग जाते थे वो, डी ऑप्शन कितनी सुंदर है वो, ए ऑप्शन हाउ रिफ्रेशिंग हवा कितनी बढ़िया चल रही है, सी वो उनके पास जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं सकती थी। तो सारी तारीफ पूरी हुई, फिर वो बाद में आई उसकी इच्छा, अब वो क्या करना चाहती। तो यार सी ऑप्शन बेस्ट। ठीक है, आएगी हो भैया मजा, मेरा लाल लड्डू बाटी दियो भैया। तो ये बनता है इसमें बेटा। आज मैं खुद पर्सनली बैठ के एक बार पीडीएफ देख लूंगा जिस जिस टॉपिक की आज जो भी आप कह रहे हो उन सबको चेक करा के मैं देखता हूं। ठीक है, तो अब जरा अपने दिमाग में बैठाइएगा, यार चीज का लिंक तो यही बन रहा है सर जो आपने भी बनाया। ठीक है मेरे शेर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बेटा ये हो गया, आप इनको आराम से क्वेश्चंस को करते रहोगे, इनका कोई नहीं। और इसमें भी पता है मैंने सफिशिएंट क्वेश्चन है, 25 एक क्वेश्चन हो, इसमें भी शायद 25 डलवाए थे। हाँ 25 क्वेश्चन है इस लेवल के, इसके भी ठीक है 25 क्वेश्चन है। चलो इसका भी 25वां बनाओ, हर एक का लास्ट क्वेश्चन तो हम बनाते हैं जरूर, इसका भी 25वां बनाओ एक बार। देखो बेटा कहता ऑल डे आई सीम टू रिमेंबर आई प्लेड ऑन द सेंट्स विद स्ट्रेंज एक्साइटिंग चिल्ड्रन देन वॉच, देन फिर मैंने वॉच किया, देन वॉच्ड। ठीक है, तो इसका मतलब भाई पहले भी कुछ वॉच किया होगा फिर देखा होगा। देन वॉच द इनकमिंग टाइड डिस्ट्रॉय दैम। ठीक है, माई पेरेंट्स टुक मी बाई कार टू अ प्लेस बाई सी, सी के समुद्र के नजदीक। अच्छा तो बेटा ये सी ओपनिंग लग रहा है मेरे को। तो उसके बाद ही तूने क्या किया सारे दिन, तूने क्या याद है, तू खेला वेला सैंड से तब खेलेगा ना जब जाएगा तो सही समुद्र के पास। वी मेड कौन, माई पेरेंट्स टुक मी, मेरे पेरेंट्स और मैं, तब वी हुआ होगा, इसका मतलब सी ओपनिंग है। इसमें भी सी ओपनिंग नहीं, इसमें भी सी ओपनिंग नहीं, दो में सी ओपनिंग है। सी के बाद ए या डी। देखो बेटा वी मेड सैंड कैसल्स आपने बनाए ह्यूज वॉल्स के। ऑल डे आई रिमेंबर आई प्लेड विद द सैंड विद स्ट्रेंज एक्साइटिंग चिल्ड्रन। हाँ अब देखना है जरा, सी के बाद डी या सी के बाद ए, सी के बाद डी या सी के बाद ए। सारे दिन हम, मुझे याद है मैं खेलता रहा सैंड से। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, डी में कहता है हमने ये बनाए, तो सी के बाद डी या सी के बाद ए। फिर देन वॉच द इनकमिंग टाइड डिस्ट्रॉय देम। डिस्ट्रॉय देम एक और हिंट है, किनको डिस्ट्रॉय करेगी, जो आपने यहां पर सैंड कैसल्स बनाए। इसका मतलब दूसरा मिल गया, डी के बाद बी आएगा, है ना। डी बी की हिंट है बेटा। आप मिट्टी का महल खड़ा कर रहे हैं और एक पानी की लहर आती है और उसको बर्बाद करके चली जाती है। बेटा बी और डी का हिंट। ये जो देम प्रोनाउन है ये इनके लिए आया है।
अब आप, मैंने बोला महल बनाया तुमने रेत का, लहर आई, खसपान देखा तुमने, बी ऑप्शन। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है मेरी शेर, ठीक है। आ रहा है चीजों को लेकर मजा? चलो क्रोकोडाइल वगैरह भी संभाल लेना, कर ही लोगे अब तो तुम इन क्वेश्चंस को ना, ठीक है। या एक और कर ले, चलो 24 करो, फिर तीसरे लेवल की बात करते हैं। 24 करो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर किसी आंसर में करेक्शन लगे तो बेटा उसको वहीं रोक देना, ठीक है, उसको वहीं रोक देना, खुद को वो मत करना। कहीं अगर आंसर में एबीसीडी टाइप करने में गलत दिक्कत होगी ना, तो उनको देख लेना। क्या है बेटा इसका? वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स, उन क्रोकोडाइल्स में से 4 फीट का और ऑलमोस्ट 6 साल बड़ा था। पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, कौन सी अनाउंसमेंट? तो कोई अनाउंसमेंट भी हुई होगी। इसका मतलब ए और बी ओपनिंग तो नहीं हो सकता बेटा। एक वीडियो आई क्रोकोडाइल की, अटैक कर रहे कुत्ते पर, जो वायरल हो गई, पैनिक कर गए लोग। द अथॉरिटीज हैव अनाउंस्ड, ये रहे आफ्टर दिस अनाउंसमेंट। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जो बी है उससे पहले कहीं ना कहीं सी है, बी से पहले कहीं ना कहीं सी है, बी से पहले कहीं ना कहीं सी है। तो बी से पहले ही आएगा सी, कहीं और नहीं जा सकता। बी से पहले सी, बी से पहले सी नहीं, बी से पहले सी नहीं है, बी से पहले सी है, बी से पहले सी। तो डी ओपनिंग हो गया फिर तो। डी में आफ्टर द मॉनसून जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हैज सो फार रेस्क्यूड 3 क्रोकोडाइल्स, उन्होंने रेस्क्यू किए। हाँ बिल्कुल ठीक है, 3 क्रोकोडाइल उन्होंने रेस्क्यू किए। हाँ, वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स, यार डी और ए का लिंक, वन ऑफ द, उन क्रोकोडाइल्स में से एक इतने इतने का था। तो यार डी और ए का लिंक है एक तो बेटा, अगर जिनको मिला होगा डी और ए का लिंक, उनमें से एक क्रोकोडाइल जो है वो, तो यार क्रोकोडाइल का यहां जिक्र था और उनमें से एक यहां जिक्र हुआ, तो डी और ए का लिंक है लग रहा है, लेकिन डी सी का लग रहा है। डी में हुई, डी के बाद सी, द अथॉरिटी ने एक अनाउंसमेंट की कि मोर क्रोकोडाइल वुड बी साइटेड वंस द वाटर्स रिसीड, कि भाई पानी जैसे ही आएगा या घटेगा तो आपको और भी क्रोकोडाइल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यार जिसके बाद ये, पहले इसका जिक्र तो पूरा कर लो, पहले उन 3 क्रोकोडाइल का इंट्रोडक्शन तो पूरा कर लो, तो डी के बाद ए का ज्यादा लिंक, खत्म। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये 2 है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बेटा मैंने जो सेटअप कर रखे हैं, वो कुछ भी हो, हर टाइप के स्टूडेंट को बहुत मदद मिलती है। ये लेवल ऐसे ही बांट के मैंने क्वेश्चंस नहीं छाटे मजाक में, बहुत तहजीब से, कि इस तरीके से अगर मैं पैराजंबल कराऊंगा तो बच्चों को आसानी पड़ जाएगी, उस तरीके से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, छाटे, ठीक है ना। इसलिए कोई भी बच्चा, कई बार होता है ना सर, चलो ये कर, ये गुजरना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें एक टाइप बदल गई, ये है लेवल नंबर हमारा, अरे नहीं ये नहीं, इससे पहले एक और करते हैं, फिर इस टाइप के क्वेश्चन करें। इससे पहले ये नहीं, इससे पहले लेवल 3 करते हैं, ये अगले है लेवल 3। अरे ये दोबारा यही खुल गई, ये है शायद फिर ना, ये हिस्ट्री ऑफ लाइफ,
लेवल नंबर 4 है तो, अरे 4 ही 2 बार डाउनलोड हो गया क्या? रुको बेटा, एक ही फाइल है जो 2 बार डाउनलोड हो गई। लेवल नंबर 3, हाँ ये रहा। हाँ अब इसमें ये क्वेश्चन है, लेवल 3 है वो ये, ठीक है डन है। अच्छा दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, आज जो नए क्वेश्चन है वो भी दिखाता हूं। फिर जो नए क्वेश्चन है ना बेटा, उनमें मैंने क्या कराया है, जो आज के नए क्वेश्चंस मैंने कराए हैं पैराजंबल्स, वो है जी ये वो पैराजंबल्स है जो नए करेंगे हम। ये वो पैराजंबल्स है जो अभी जस्ट एग्जाम में आए हैं, जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं सारे, जस्ट अभी। जो इसमें सीजीएल मेंस में इस बार तो आया नहीं, वरना उसको भी डालता मैं पैराजंबल। तो ये वो पैराजंबल्स है। तो लास्ट की फाइल हम ये भी करेंगे, तो ये भी सारे के सारे अब नए क्वेश्चन है क्योंकि अभी आए हैं, ठीक है। तो ये भी करेंगे सारे को करने के बाद। हाँ चलिए मेरे शेर, अब इनको देखते हैं। इन क्वेश्चंस में क्या है, हाँ गुरुजी टाइप बदल गया। टाइप क्या बदल गया, टाइप क्या बदल गया, टाइप ये बदल गया, इसमें फिक्स्ड स्टेटमेंट आपको दिख गई। फिक्स स्टेटमेंट क्या दिख गई बेटा, कि S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, PQRS आपको बताना है। तो 2 स्टेटमेंट इसमें बेटा आपके लिए फिक्स है। कुछ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, एग्जाम में कोई भी लेवल में आ सकता है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन है सारे, आप देखोगे तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहां नजर आ जाएंगे, ठीक है। चलो आइए अब इनको निपटाते हैं बेटा, इनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, परखिएगा और समझिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बेटा पहले सीडीएस में आते थे, लेकिन सीडीएस के बाद ये सीजीएल में भी आने लग गए, सीपीओ में भी, अब किसी में भी कुछ भी आ सकता है। अब तो सब बराबर हो रखा है बेटा। देखो, आई हैड स्पेंट मैनी नाइट्स इन द जंगल लुकिंग फॉर गेम, ठीक है, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड एवरी स्पेंट अ नाइट लुकिंग फॉर द मैन ईटर, ठीक है। तो यहां उसने बात की जंगल में नाइट बिताता हूं, ये पहली बार था जो आई हैड स्पेंट अ नाइट लुकिंग फॉर अ मैन ईटर, मैं ढूंढ रहा था कि मैन ईटर मिल जाए मुझे जो आदमियों को खाता। इट वॉज इन दिस पोजिशन माई मैन एन आवर लेटर फाउंड मी फास्ट एस्लीप, मैं सोया हुआ था, ऑफ द टाइगर। हाँ, आई हैड नीदर हर्ड नोर सीन एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। ये एंडिंग स्टेटमेंट है, ये लास्ट है और ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। लेकिन बेटा अब इसके बाद क्या, तो आई हैड स्पेंड मैनी नाइट्स, मैंने जंगल में बिताई, ठीक है, लुकिंग फॉर गेम, गेम के लिए, ठीक है। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार था कि मैंने अ नाइट, मैं ढूंढता रहा, मैन ईटर मिल जाएगा। आगे देखो, I bitterly regretted the impulse that had induced me to place myself at the man-eater's mercy. ठीक है जी, इसने बोला यार मुझे बड़ा रिग्रेट था कि जो मैंने उत्सुकता दिखाई थी, जिसने मुझे इंड्यूस किया कि मैं करूं, क्या करूं, टू प्लेस माई सेल्फ, अपने आप को रख के देखूं मैन ईटर की मर्सी पर, ठीक है। पी कह रहे हैं क्यों, द लेंथ ऑफ द रोड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ मी वॉज ब्रिटेनली lit by the moon, but to right and left the overhanging trees cast dark shadows. एक रास्ता ऐसा दिख रहा है आपको, dark shadows दिख रही हैं। When the night wind, ठीक है, the branches and the shadows moved, I saw a dozen tigers, ठीक है, advancing on me. फिर मेरे को बहुत सारे टाइगर्स देखे जो मेरे तरफ भाग रहे थे आपको, ठीक है, आपके नजदीक आते हुए, एडवांसिंग ये सेंस देगा बेटा। आगे, as the grey dawn was lighting up the snowy range which I was facing, I rested my head on my drawn up knees. तो भाई साहब जो drawn up knees थे, मैंने वहां पर उनका अपना सर रख लिया। जैसे ही ग्रे
डाउन मैंने लाइटिंग अप देखा, हाँ तो स्नोई रेंज आपने देखी। आई लैक द करेज टू रिटर्न टू विलेज, हाँ एंड एडमिट आई वॉज टू फ्राइटेंड, भाई मैंने छोड़ दी वो हिम्मत कि गांव वापस जाऊंगा, पर एडमिट किया कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। टू कैरी आउट माई सेल्फ इम्पोज टास्क, हाँ विद टीथ ऐसे कर रहे थे, एज मच फ्रॉम फियर एज फ्रॉम कोल्ड, आई सेट आउट द लॉन्ग नाइट, ठीक है, फिर मैं आई सेट आउट द लॉन्ग नाइट, मैं सेट आउट कर गया लॉन्ग नाइट में, ये है एस की बात। तो बेटा अब अगर आपने इसमें लिंक देखा होगा तो आपके पास एक चीज बड़ी हाँ इजी सी आपको दिखाई देगी, क्या वो जरा बात को बड़ी ध्यान से समझिएगा। कौन सा आपको कौन सा, अब ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास, चार ऑप्शंस है बेटा, जो पहला स्टेटमेंट है उससे जरा लिंक बनाने की कोशिश कीजिए, जो पहला स्टेटमेंट है उससे जरा लिंक बनाइए, ठीक है। क्या क्या हो रहा था, क्या क्या हो रहा था आप देखोगे, देखो एक तो आप पाओगे, एक तो आप पाओगे कि यहां उसने जिक्र किया कि बहुत सारी रातें मैंने जंगल में बिताई थी गेम के लिए, ठीक है, हाँ कईयों के आंसर आ गए, करेक्ट है, बट ये वाली जो थी पहली बार था जब मैंने स्पेंड की एक रात एक मैन ईटर को ढूंढने के लिए। अब उसने उसके बाद क्या कहा है, क्या इससे रिलेटेड पी हो सकती है, रिग्रेट है सिंपल्स का इंड्यूस मी, जो माई सेल्फ में अपने अगर मैन ईटर की मर्सी पे मैं अपने आप को रख दूं, लेकिन यार पहले घटनाओं का जिक्र कर रहा है, वो क्यों में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द रोड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ में, ये हो गया, हाँ फिर क्या हो गया, डार्क शेडो आई मेरे पास, हाँ व्हेन द नाइट विंड आई, फिर ब्रांचेस जो शेडो हलने लगी, मैंने ये देखा जो मेरी तरफ भाग रहे थे, तो ये ऐसा लग रहा है एक सपना, क्यों, ठीक है। फिर एज द ग्रे डाउन आई, फिर लाइटिंग अप होने लग गई, फिर विच वॉज आई वॉज फेसिंग, आई रेस्टेड माई हेड ऑन माई डाउन, ठीक है अपने, फिर मैंने भाई साहब यूं, ठीक है अपना सर रख लिया नीज में। इसका मतलब ये हुआ बेटा, मुझे लग रहा है कि आर से पहले क्यों है, आर से पहले क्यों है, ठीक है भाई सर रख लिया, क्या किया बाद की बातें पहले ये बताओगे, जो जो घटना है वो बता रहा है, अच्छा आई लैक द करेज, फिर भाई साहब मैंने करेज छोड़ दिया कि मैं गांव वापस, बेटा पहले वो डरावनी हरकतें बताओगे ना, वो डरावनी हरकतें बताओगे, तो एस से पहले भी क्यों लग रहा है, इसका मतलब आर से पहले भी क्यों लग रहा है और एस से पहले भी क्यों लग रहा है, ये तो आप रिजल्ट बता रहे हो, डर के आपके साथ क्या हुआ, फिर और आगे घटना क्या हुई और आगे घटना क्या हुई, तो यहां क्यों स्टार्टिंग लग रहा है, आर से पहले ही क्यों लग रहा है और एस से पहले भी क्यों लग रहा है, आर से पहले क्यों है, एस से पहले क्यों है, आर से पहले क्यों नहीं है, आर से पहले क्यों नहीं है, आर से पहले क्यों नहीं है, तो ये हमेशा ही लग रहा है। अब लग रहा है ये थोड़ा ना पत्थर की लकीरें पेपर में मार्क कर दोगे, अरे 2 सेकंड लगती, पढ़ लेना छोटे, इसके हिसाब से पढ़ो। पहली स्टेटमेंट में बोल दिया बहुत सारे रातें बताए मैं नेटर के लिए मैं खोज रहा था, फिर पी मुझे, ठीक है सॉरी इसके बाद क्यू, जो फिर अपने रोड वाला जिक्र किया, फिर पी, फिर मैंने यार मैं सोचा मैं क्या कर दिया, मैं क्यों आया, ठीक है मुझे तो ये कर देना, फिर क्या बताया एस, आई लाइक, मेरे में हिम्मत नहीं थी भाई मैं वापस जा सकूं, फिर मैंने क्या किया, भाड़ में गया, मैं आराम से जो है सो गया, हाँ फिर इट वॉज दिस पोजिशन माई मैन, और यार एक और हिंट थी, इट वॉज इन दिस पोजिशन, अब साला उस पे हिंट गई पे ध्यान गया, क्या, अरे देख मेरे छोटे, एक और तगड़ी हिंट फेंकी थी, एग्जामिनर उल्टा हंसेगा, एक और हिंट थी, पता है क्या बेटा, हिंट ये थी जो S6 है उससे हिंट बनाई हुई है इसने आर की, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आई रेस्टेड माई हेड ऑन माई ड्रॉन अप नीज, अब सपोज करो आप ऐसे, आई रेस्टेड माई हेड, ठीक है, ऑन ड्रॉन अप नीज, हाँ इट वॉज इन दिस पोजिशन माई मैन एंड आर लेटर फाउंड मी, कैसे, फास्ट एस्लीप, अरे ये थी तगड़ी हिंट छोटे, इसका मतलब आर एंडिंग था, आर एंडिंग था, कौन सी पोजीशन, ये पोजीशन, दिस पोजीशन, कौन सी पोजीशन, ये पोजीशन, तो आर S6 A साथ है, आर एंडिंग है, आर इसमें एंडिंग है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें, ये भी बहुत, ये अगर ये पेपर में हिंट पकड़ जाते आप तो यही क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाता, जो 1 मिनट खा जाए।
बेटा यहां किसी पोजीशन का जिक्र नहीं किया, यहां किसी पोजीशन का जिक्र नहीं किया, यहां किसी पोजीशन का जिक्र नहीं किया। हम इस शब्द को भूल गए, एग्जामिनर ने हिंट दी थी कि गुरुजी ये देखो हिंट दिया। जो पूरा क्वेश्चन फिर हमने पढ़ा तब जाके वो हिंट निकली। तो इसीलिए प्रैक्टिस। कुछ नहीं पता पेपर में, आप जैसे पैराजंबल है तो पैराजंबल का एक असूल होता है बेटा, सबसे पहले तो इनके लिए टाइम सेव करो, और टाइम सेव इंग्लिश में कभी भी टाइम कम पड़ता ही नहीं। तो पेपर में ये मत सोचना, कोई बच्चा आगे सोचे कि सर कम टाइम रहते पैराजंबल कैसे करो। कम टाइम रहे बेटा, इंग्लिश में टाइम की कमी नहीं रहती, क्योंकि वोकैब कभी टाइम नहीं लेती, ग्रामर कभी टाइम नहीं लेती। ग्रामर में कभी सोल्व करने में टाइम नहीं लगता बेटा, पेपर तुरंत पता चलता है। जो मैं करा रहा हूं, जो एरर डिट्टो सेम चिपक के आने, तो आपको तुरंत ग्रामर सोल्व करेगी तो वोकैब आती आती नहीं आती नहीं आती, कभी टाइम नहीं खाती, पर आएगी मेरे बच्चे, याद करो। सो वोकैब टाइम नहीं खाती, ग्रामर टाइम को, कॉम्प्रिहेंशन के लिए पूरा टाइम बचेगा, आप आराम से स्पेंड करना टाइम। ठीक है, पेपर का पैसेज भी कभी टाइम नहीं खाता है। चलो जी मेरे शेर, और चलो भाई आज इसको इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड से करेंगे बेटा कल, क्योंकि पैराजंबल करा करा के 1.5 घंटे तो ज्यादा हो जाएगा, मैं बावला हो जाऊं। अब इसके क्वेश्चन से नेक्स्ट करेंगे, फिर 4 भी है, फिर आगे की पीडीएफ भी है, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस करनी है देव से ना, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है पुत्र। सुशील बेटा मैं करता हूं ये एक बार, हाँ पीडीएफ वाला कल ही खत्म करता हूं मैं, एक बार क्रॉस चेक करता हूं उसको। ठीक है, चलो मेरे बच्चे बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आग लगाते रहिए। आपके लिए होमवर्क देखो क्या है, आपके लिए लेवल 1 पूरा कर लो, लेवल 2 पूरा कर लो, लेवल 3 से तो मैं कराऊंगा अभी, तो लेवल 1 और 2 की पीडीएफ आपकी डलवा देता हूं। जय हिंद।